ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं और ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा अधिकरण 8वां सूत्र है। चमस्वद अविशेषात् चमस्वद अविशेषात् चमस्वद अर्वाग बीलः चमसः अर्वाग बीलः चमसः ये वाक्य है। इसके द्वारा यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कर्मकांड में यह बात आती है कि अर्वाग बील नीचे छिद्र है, ऐसा जो चमस है। अब सामान्य अर्वाग बील चमस शब्द का जो अर्थ किया, ये नीचे बील है ऐसा चमस। इस अर्थ में तो नीचे बील का गिरी गुहा कंदरा भी हो सकता है। अयमेव चमस ही आपका मस्तक ही चमस है, अर्वाग बील है वहाँ ऐसा अर्थ है। पर जैसे चमस शब्द में जो कहा कि अर्वाग बील चमसा परिभाषा तो सामान्य रूप से है। गिरी गुहा कंदरा के भी नीचे छिद्र होते हैं, गुफा पहाड़ या जो अनेक प्रकार के और भी चीज़ें पात्र विशेष भी ले सकते हैं। तो सामान्य रूप से वहाँ शब्दों का प्रयोग है, किसी एक विशेष बात को नहीं बतलाता। ऐसे ही यहाँ पर भी जो शब्द है अज्जा या अव्यक्त, ये अज्जा और अव्यक्त सब सामान्य अर्थ को बतलाने वाले हैं। आपके प्रधान जो आपके सांख्य दर्शन से परिकल्पित प्रधान को नहीं बता रहे, उसको सिद्ध नहीं कर रहे, यह प्रसंग है। मंत्र में जो आता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवि प्रजा से जमाना स्वरूपः अदोहे को जूष्माणोन्सेते जहाँ तेना भुक्त भोगा मजोन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये जो बात आती है कि एकाम अजाम एक अजा कैसा है, लोहित है, शुक्ल है, कृष्ण अजा की परिभाषा की गई। लोहित रक्त वर्ण है, शुक्ल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, बहुत प्रकार के प्रजाओं को सजन करने वाली है। लोहित शब्द रजोगुण का वाचक, कृष्ण काला तमोगुण का, शुक्ल सतोगुण का।
अजो हे को जो समाणु सेते, एक जो अज है जीव है, वह सेवन करता है अपनी वासनाओं से संसार के विषयों का, भोगों का उपभोग करता है। जा तेना भुक्त होगा मजन्य, दूसरा जो जीव है, जो विवेकी है, मुक्षु है, सुबुद्ध है, साधक है, भुक्त भोगाम, कुछ भुक्त भोग अजा को, प्रकृति को, माया को, वासनाओं को छोड़ देता है। जहाती, तो उससे संसार के स्वरूप का, प्रकृति के, माया के स्वरूप को समझ लिया। यह तो परिवर्तनशील है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, ऐसा जानने के बाद वह जो विवेकी है जहाती त्याग देता है। अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, अजा शब्द से क्या लिया जाए। पूर्व पक्षी सांग कहता है प्रकृति प्रधान ले लो, वेदांती सिद्धांती कहता है ऐसी बात नहीं, आप प्रधान को नहीं ले सकते हैं। न अनेन मंत्रेण श्रुति मतम, सांख्यवाद सक्यवासित सांख्यवाद को नहीं ग्रहण कर सकते उसके द्वारा, सांख्य का है उसको दर्शन नहीं कर सकते। अब उसी बात बता रहा, अरवाग बेला चमसा ऊर्ध बुधना, ऊपर बोल गोलाकार ऊर्ध बुध है, अरवाग बेल उसका नाम चमस है। ये पात्र सामान्य को बता रहा है। अब इसका अर्थ तो गिरी गुआ कंधरा भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पर चमस के समान यह जो लोहित सुकृष्ण वर्णा है, इस सामान्य अर्थ को बता रहा, न कि आपके प्रधान विशेष को बतला रहा है, इसीलिए प्रधान को नहीं ले सकते हैं। नास्मिन मंत्री प्रधान में अजाय विप्रेते, शक्य नियंतुम, प्रधान को आप नहीं ले सकते हो। इदम तत्क्षीरा ऐसा हियरवाग बेला चमस ऊर्ध बुधना, वहाँ जो प्रसंग है, ये शीर ही आपका अरवाग बील है, नीचे इसका छिद्र है। ऊर्ध बुध मतलब सिर को ऊपर है, गोला मटोल है, गोल मटोल है, ही चमस है। जिस यज्ञ में चमस पात्र होता, वैसे सिर में चमस की भावना किया गया है। चमस पात्र में सोम रस रखते, वैसे यहाँ पर अमृत है। यह प्रसंग है। जैसे वहाँ सामान्य अर्थ को बताया, न कि चमस पात्र को, ऐसे यहाँ पर भी भैया अजा शब्द से जो यहाँ बताया कि लोहित सुकृष्ण वर्णा से आप प्रधान को नहीं ले सकते हैं, तो सामान्य अर्थ को बतला रहा, बल्कि इससे माया प्रकृति को लेना जो सबकी जननी है। ज्योतिरुपक्रमातु तथा यधीयते एके, ज्योतिरुपक्रमातु तथा यधीयते एके। कुछ दार्शनिक लोग जो तेज जल और अन्न रूप प्रकृति है, उससे अजा शब्द से उसको लेते हैं, प्रधान को नहीं। क्योंकि छांदोग्योपनिषद में जहाँ पर कि त्रिवृत सृष्टि की चर्चा, तत्तेजस्येत, तेज का लोहित वर्ण है, अन्न का कृष्ण, जल का शुक्ला, ऐसा भी हो सकता है। लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द है ना, उसका करे लोहित मतलब लोहित वर्ण आपका तेज, और शुक्ल वर्ण है किसका, जल का, कृष्ण वर्ण है अन्न का। ऐसा लेकर के त्रिविध सृष्टि ले सकते। त्रिविध सृष्टि की प्रवृत्ति तेज, अब अन्न जो त्रिवृतकरण है उसका जो मूल है, उसको मूल को लो, प्रकृति को लो, ये बता रहे। कहा भी क्या, यद अग्नि रोहितम रूपम, ऐसा तेज का रूप है, तद रूप में शुक्लम तदपाम, जो शुक्ल है वह जल का,
यद कृष्णम तद अन्न सज कृष्ण अन्न का अनुपलक्षित पृथ्वी का है। इस प्रकार से वहाँ वर्णन किया। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणम ब्रह्म। ब्रह्मवादी कहते हैं इन सब का कारण क्या है। तो कार्य से कारण का नमेय होता है। इन कार्यों के द्वारा कारण मूल उस ब्रह्म का अन्वेषण करते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सगुणे निगुढ़ाम। ध्यान योग समाधि के द्वारा उस देव की शक्ति जो निगूढ़ है, छिपी हुई जो ऐश्वर्य है, उसको अपश्यन मतलब साक्षात्कार किया। देखो भाई, जब तक जीवन में ध्यान का अभ्यास नहीं होगा तब तक अनुभूतियाँ होनी नहीं, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो। श्रवण मनन और निध्यासन से ध्यान की परिपक्वता होती है। इसलिए कहा गया उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधमा सात चिंतका अधमाधम तीर्थ यात्रा। यह महाभारत का श्लोक है। तो नारायण यहाँ भी लिखा कि ध्यान के द्वारा छिपी हुई शक्ति का अनुभव करते हैं। इति परमेश्वरिया शक्ति समस्त जगत विधाय न्या वाक्य वक्र में समस्त शक्ति का विधान किया है। वाक्य से इसमें और भी कहा गया है, माया तुम प्रकृति विद्या मायनम तु महेश्वरम। माया प्रकृति का नाम है और जो माई है, माया वाला मायापतिवत महेश्वर है। यो योनिम तिष्ठते कहा, इस प्रकार से भी वर्णन किया गया है। तस्या एव अवगमा न स्वतंत्रा कार्य प्रकृति प्रधानम। स्वतंत्र किसी प्रकृति का विधान यहाँ पर नहीं किया गया है। स्वतंत्र प्रधान का खंडन कर दिया। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवत अविरोध। कल्पनोपदेशाद मध्वादिवत अविरोध। कल्पनोपदेशात ये कल्पना करके उपदेश, जैसे कि का असौ आदित्यो देव मधु कहा है ना, असौ आदित्यो देव मधु, तो मधु की कल्पना करके उपदेश दिया। ऐसे यहाँ पर भी अज्जा शब्द प्रकृति में है, न कि प्रधान को बतला रहा है। यथा ही लोके यदिच्छया काचित अजा लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णः स्यात् बहुवर्करा स्वरूप वर्करा ताम च कश्चिदजोदूषमाणो अनुसहित कश्चिचेन भुक्वेगां जह्यात। इयमपि तेजोमल्लक्षणा भूत प्रकृति त्रिवर्णः बहुस्वरूपं तराच लक्षणं विकारजातं जनयति। अवधिशां च क्षेत्रज्ञेन न भुंजते विषा च परित्यज्यते इति स्पष्ट कर दिया आचार्य ने। जिस प्रकार से लोक व्यवहार में कोई एक समझो कि बकरी है, लोही सुखी कृष्ण वर्ण वाली है, बहुत प्रकार के बकरों जन्म दिया, उसमें से एक उनका उपभोग करता है, एक भुक्त होगा सबको त्याग देता है। ऐसे यहाँ पर जो अज्ञानी जीव है, जो क्षेत्रज्ञ है, अविदुष है, वह तो संसार में उलझा रहता है, भोगों को पीछे भागता रहता है। और जो अभेदर्शी पारमार्थिक है, वह क्या करता है कि वह परित्यजति, संसार के भोग ऐश्वर्य को त्याग करके मात्र
स्वस्वरूप के परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, डूब जाता है, वह यहाँ पर प्रसन्न है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्रुतियाँ भी कहती है, एक ही देव है, सर्वभूत में गूढ़ मतलब छिपा हुआ है। जिस प्रकार से दूध में घृत है, तिल में तैल है, पाषाण में मूर्ति है, कारीगर अपद्रव्य निकाल करके मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। कारीगर ने छेनी से बसुला सब अपद्रव्य को हटाया, मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे मथानी साहब ने मक्खन को घी को प्रकट किया, पहले से मौजूद था पर प्रकट हुआ। ऐसे यहाँ पर प्रत्येक प्राण के हृदय में सर्वव्यापी परमात्मा छुपा हुआ है, सर्वभूतांतरात्मा है। अब उसी को आपको पुरुषार्थ से स्वानुभव पथ में लाना है। मध्वादिवद का विश्लेषण आचार्य कर रहे हैं। आदित्यस्य मधुनो मधुतम, जैसे आदित्य मधु नहीं फिर मधु का कल्पना किया। वाचश्च धेनु, वाणी में धेनु मतलब की धेनु गाय की कल्पना किया, धेनु में धेनुत्व की। जो द्व्युलोक आदि अनग्नि है, अग्नि नहीं है फिर भी अग्नि आदि की भावना की उपासना के लिए। ऐसे ही अनजाया, जो अनजा है अजा नहीं है, ऐसे अजात की कल्पना किया। तस्मात् अविरोध तेजो अबन्नेषु अजा शब्द प्रयोग से तेज अब अन्न में अजा शब्द का प्रयोग करना कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया कि देखो भाई, अजा शब्द प्रधान को नहीं कह रहा बल्कि आपके तेज अब अन्न की प्रकृति को कह रहा है। अब एक और अधिकरण देख लेते हैं। न संख्योप संग्रहादपि नाना भाव अतिरेकाच्च, न संख्योप संग्रहादपि नाना भावात अतिरेकाच्च। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि संख्या का उपसंग्रह के द्वारा भी आप सांख्य दर्शन में 25 तत्व मानते हैं। यदि आप उस संख्या को देखें तो भी यदि आत्मा को लेंगे, आकाश को लेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, 25 अधिक हो जाएगी। संख्या के संग्रह से भी नाना भावात, नाना भावों से अतिकम अधिक हो जाएगा, अतिरिक्त बोलते अधिक अधिक हो जाएगा, इसलिए भी यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। इसको नहीं ले सकते, प्रधान को स्पष्ट कर दिया। यस्मिन पंच जना आकाशः च प्रतिष्ठित, इस मंत्र में श्रीमान संख्या क्या है? 25 है। पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, 5 5 कितने हो गए? 25 हो गए। आकाशश्च और आकाश लोग 26 हो जाएगा। अब ऐसे गिनना इसको देखो, संख्या ऐसा होता है 25। मूल प्रकृति है, उससे महतत्व अहंकार 16 गण, 16 गण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियाँ है ना, इसके पंचभूत, इसके बाद मन 16 हो गए। इसके बाद पंच तन्मात्राएँ से पंचभूत होती हैं, तो 16 5 21 हो गए। और प्रकृति महत अहंकार इतने हो गए 24। अब पुरुष ले लो 25 हो गए। अब इसमें आकाश लोगे तो 26 हो जाएगा, इसलिए भाई आपकी संख्या नहीं घट पाएगी। लिखा न पंजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, आकाश भी कहा है। तो संख्या को देख करके भी आप प्रधान को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कोई बात लिखा है, मूल प्रकृति अभिकृति महदादा प्रकृति विकृति सप्त
शोडकश्च विकारो न प्रकृति न प्रकृति पुरुष सांकारिका के श्लोक आचार्य उद्धरण किया यहाँ पर। इस संख्या को देख कर के भी आप प्रधान की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। खासकर इस पाद में प्रधान का निराकरण किया है। पंच सप्त वर्षाई न वर्षो सत्क्रतु से वहाँ है तो 5-7 वर्ष लेते हैं वहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी 12 वार्षिकों वृष्टि कत्यंती 12 वर्ष वर्षा ने भी 7-5 12। ऐसे यहाँ पर पंचना से 25 तत्वी हुए और आकाश लेंगे तो 26 हो जाएगा। आकाश और आत्मा को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे। इस पक्ष में जो दोष बता दिया, अब आगे बता रहे हैं कि तमेव आत्मा मन्ये आत्मानम, उसी आत्मा को हम मानते हैं। तो ये आत्मा को लेंगे तो 25 और आकाशश्च प्रतिष्ठित लिखा है तो 26 हो जाएगा, अधिक संख्या हो जाएगा। इसलिए भी आप प्रधान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अच्छा आगे देखिए। प्राणादयो वाक्य शेषात्, प्राणादयो वाक्य शेषात्, जो प्राणादि है उससे वाक्य शेष से भी निश्चय होता है। प्राणस्य प्राण, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, अन्न है और मन, ये 5 हो गए। यस्मिन् पंच जनः प्रतिष्ठितः में लिखा है अस्मिन् मंत्रे ब्रह्मस्वरूप निरूपणाय प्राणादय पंच निर्दिष्टा, प्राणादि 5 का निर्देश किया गया है। प्राणस्य प्राणम चक्षुष चक्षु श्रोत्र श्रोत्रम अन्न सन्न मनसी मनो विदुः, जो प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, अन्नम और अन्न का भी अन्न है। इस वाक्य से भी निर्धारित होता है। जन वचनश्च पुरुष शब्द अर्थ में है। तेवायते पंच ब्रह्म पुरुषा, तेवायते पंच ब्रह्म पुरुषा, इसमें अध्यारोप किया 5 ब्रह्म पुरुष हैं। क्योंकि आगे क्या, प्राणोह माता प्राणोह पिता, प्राणोह पिता प्राणोह माता, छंदों के 7वें अध्याय के 5वें खंड में बात आती है। समास बलात् समुदाय सरूढ़त्वम, समास के सामर्थ्य से इस समास की समझ समुदाय में रूढ़ है, कि कोई विरोध भी नहीं है। यथ पांचजन्या विषः, ऋग्वेद में उससे भी घटा रहे हैं। अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि देखो भाई, यहाँ प्रधान को आप ले नहीं सकते हो, इससे वह तेज अप अन्न की प्रकृति भूत माया सिद्ध होती है। ज्योतिषा एकेषामसत्यन्ने, ज्योतिषा एकेषामसत्यन्ने, एकेषाम का अर्थवा कान्व शाखा वाले, जो कान्व शाखा है तो मादनी कान्व 2 शाखा है यहाँ पर, तो कहते कान्व शाखा वाले क्या करते हैं, ज्योतिषा असत्यन्ने, अन्न का जहाँ पर पाठ नहीं वहाँ पर ज्योति का पाठ लेकर संख्या पूरी करते हैं। वही लिखा है तद्धदेवा दुर्सा ज्योतिषम आयुर्उपासते मृतम, उससे पूरा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यथा समाने अतिरात्रे वचन भेदा षोडशिनो ग्रहणे तदेव न ताव श्रुति प्रसिद्ध, काशी प्रधान सिद्ध क्या, श्रुति प्रसिद्ध कोई भी यहाँ पर प्रधान का उल्लेख नहीं है। स्मृति न प्रसिद्ध तो परिहरिष्यते,
स्मृति में है या हम आगे जाकर खंडन करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई जो आप इस प्रकार से मानते हैं वह संभव नहीं है। यहाँ पर आचार्य पूरा जोर लगाकर उसके सिद्धांत का खंडन कर दिया। एक और अधिकरण देख ले। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः। अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है। या कैसा कारण? अभिनिमित्तोपादान कारण आगे बताएंगे। इसी अध्याय के 23वें 24वें सूत्र में बताएंगे कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्ता अनुरोधात से बताएंगे। न कोई विरोध है, न किसी प्रकार की विचिकित्सा है। ईश्वर ये का कारण है। अन्य उपनिषद में भी कारण रूप से उसी को बतलाया गया है। इसीलिए यहाँ पर प्रधान को मानना व्यर्थ। देखो, वेदांत सिद्धांत में ईश्वर को कारण माना है, वह भी निमित्तोपादान कारण है। यह जो प्रकृति मायावाद सहयोग करती है, इसकी इच्छा शक्ति का नाम ही माया है, प्रकृति है, व्यक्त, स्वतंत्र नहीं। प्रशांक दर्शन स्वतंत्र सत्ता मानता है किसकी? प्रधान का। उसका खंडन कर रहे। प्रतिपादितम ब्रह्मणो लक्षणम प्रतिपादितम च ब्रह्म विषयम गति सामान्य वेदांत वाक्यानाम। वेदांत वाक्यों की गति प्राप्ति ब्रह्म में है। प्रतिपादितम च प्रधान, और यह भी बता दिया कि प्रधान जो है ना, वह शब्द मतलब की श्रुति से प्रतिपादित नहीं है। न जन्मादि कारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्म विषयो वा गति सामान्य वेदांत वाक्यम प्रदातुं शक्य। जन्मादि कारण ब्रह्म है, उसका विषय गति सामान्य वेदांत वाक्यों का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। क्यों? विज्ञान दर्शनाथ। प्रत्येक श्रुतियों में विरोधाभास है। कहीं त्रिविध सृष्टि है, कहीं पंचीकृत है। विज्ञान मतलब विरोध। प्रति वेदांतम अन्या अन्या सृष्टि उपलब्धते। प्रत्येक वेदांत वाक्यों में, श्रुतियों में भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियाँ उपलब्ध होती हैं। क्रम भी विलक्षण है। क्वचित कहीं पर आत्मना आकाश संभूत, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशाद वायु का प्रसंग है। वायु अग्नि अग्नियापद्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधयः, ऐसा वर्णन है। कहीं जो तेज से छांदोग्य में तत्तेजस्वियत त्रिविध सृष्टि है। और कहीं तो प्राणादि का है। प्रश्नोपनिषद मुंडक में स प्राणम असीयत, प्राणा श्रद्धम, ऐसा प्रश्नोपनिषद में है। कुछ कहीं और है विलक्षण रूप से ऐतरीय उपनिषद में। स इमान लोकासीयत अम्भो मरीचिर मरणम अपह आपह। इन लोगों का सर्जन किया अम्ब, इसके बाद जल, मरीचि, आप का। क्वचित असतपूर्विका, कहीं तो असतपूर्वक है। असदवाइदमग्रासित श्रुति है। ततो वे सत अजायत सृष्टि का है तदरीय संहिता में। और छांदोग्य में कहीं क्या है? असदेविदमग्रासीत तत्सत आसीतम सत्सद अभवद। असदेविदमग्रासीत तत्सद आसीत तत्समभवत, ऐसा प्रसंग आता असदी सृष्टि के प्रारंभ में था। अनेक प्रकार की मतलब की विचिकित्सा संशय पैदा करने वाले भिन्न भिन्न सृष्टियाँ कही गई है। तद्ध एके आहु असदेदमग्रासीत, ऐसा तो क्रम किया। कुतस्तु सौम्य एवं साथ, उसमें ऐसा कैसे होता है
कैसे सत से सत होता है? तब कहते हैं कि देखो यहाँ पर तरी तद्वैतम तरी अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम व्याकृत स्पष्ट कर दिया। असत का अर्थ वहाँ असत शून्य नहीं अर्थ है, असत का अर्थ है नाम रूप से अव्याकृत था, व्याकरण नहीं था, विस्तार नहीं था, व्यक्त नहीं था, बाद में व्याकृत हुआ, विस्तार हुआ। तद्वैतम तरी अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत था, नाम रूप के द्वारा व्याक्रियते अव्यक्त हुआ। एवं अनेकदा प्रतिपत्तिर्वस्तुनि च विकल्पस्य अनुपन्ना अनुपपनात् परिग्रह न्याय, अनेक प्रकार से प्रतिपत्ति है, इसलिए ब्रह्म से सृष्टि हुई ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? एवं प्राप्ति ब्रूमः, इस प्रकार का संशय होने पर सिद्धांती कहता कि हम आपको बतला रहे हैं। प्रति वेदांतम सृजमानेषु आकाशादिषु क्रमादि द्वारके विगानेऽपि षष्ठी कश्चित् विगानमस्ति नास्ति। सृज्यमान आकाशादि में विरोध होने पर भी षष्ठा में विरोध नहीं है, षष्ठा में विरोध नहीं है। वह तो एक ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कल्पादि के भेद से सृष्टि में विगान, कहीं त्रिवृत्त कहीं पंचीकृत, ये संभव है। और वहाँ पर भी आचार्य ने परिलक्षण किया है। त्रिवृत्त सृष्टि में तत्तेजस्वियत में भी क्या लेना, इसके पहले आकाश भावापन्न, वायु भावापन्न ब्रह्म ने तेज का सृजन किया, ऐसा अर्थ करना तो कोई विरोध नहीं होगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में कोई विगान, कोई विरोध नहीं है। तावत ज्ञान शब्देन परेण च तद्विषयेण कामेति वचनेन चेतन ब्रह्म रूपयत, उसने कामना किया एको हम बहुश्याम बहुश्याम प्रजा येयम तैत्तरीय उपनिषद बहुश्याम प्रजा येय इदम सर्वमस्यत इदम किंच इत्यादि जो लक्षण है उसमें कोई विरोध नहीं है। सदैव स्वमिदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, सत था, एकमेवा द्वितीय ही था, सौम्य, दूसरी कोई चीज थी ही नहीं, ऐसा भी कथन किया गया है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येय तत्तेजस्वियत तथा आत्मा वा इदम एकमेव अग्रासीत नान्यत् किंचन मिषत् स इच्छत लोकानुसृजय इति च। एकमेव द्वितीय आत्मा ही थी, दूसरी कोई चीज थी ही नहीं, यह भी प्रसंग आता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सृष्टि में विगान होने पर भी सृष्टि के कर्ता में कोई विरोध नहीं है। और भी कहा गया है अन्येन सौम्य शुंगेन आपो मूलमन्विच्छादि, सौम्य शुंगेन तेजो मूलमन्विच्छ, ऐसा सौम्य शुंगेन सन मूलमन्विच्छ। ये सौम्य अन्नोपलक्षित पृथ्वी के द्वारा, इसका मूल क्या है? जल है। जल का मूल क्या है? तो कहते हैं तेज है। तेज का ये मूल क्या है? सत्य है। इस प्रकार से अन्वेषण करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। मृत लोह विस्फुलंगादि सृष्टि रवाजोहिता अन्यथा। अब यहाँ परंपरा की बात बता रहे हैं कि देखो जी, जहाँ पर भी बात कही गई भिन्न भिन्न सृष्टियाँ, उसका तात्पर्य क्या है? मृत लोहाद विस्फुलिंगादि सृष्टि या चोरिता अन्यथा उपाय सु अवताराय नास्ति भेद कथंचन। मांडुक्य कारिका में कि मिट्टी के दृष्टांत से, लोहा के चिंगारियों के दृष्टांत से बताया गया, 9 दृष्टांत से बताया कि हे श्वेत केतु, जो है जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा है जाल लेने, सारे घड़े मिट्टी के जान लिए जाते हैं। प्रश्न था
कि उस एक के जान लेने से सब विदित कैसे हो जाता है। तो उत्तर दिया, जैसे एक घड़ा को जान लिया कि मिट्टी का है, उसी सिद्ध हो गया कि सारे घड़े मिट्टी के हैं। एक विषय को जान लिया कि सोना का है, सारा घने स्वर्णमय है। एक को जान लिया कि चिंगारियाँ, सब चिंगारियाँ अग्नि से उत्पन्न हुई हैं। ऐसे यहाँ पर भी उपाय स्व अवताराय, जितने साधन हैं मात्र परमात्मा के, अवताराय का अर्थ ज्ञान आए, उस परमात्मा के ज्ञान के लिए बताने के लिए हैं। नास्ति भेद कथंचन, उसमें कुछ भेद है ही नहीं। जिसने पंखा से जाना बिजली को क्या कहेगा, जिसके द्वारा हवा आ रही उसी का नाम, ऊर्जा का नाम विद्युत है। जिसने जाना स्पीकर से वो क्या बोलेगा, जिसके द्वारा ध्वनि आ रही उसका नाम है विद्युत। जिसके द्वारा रोशनी आ रही उसका नाम विद्युत है। जो जानेगा ट्यूबलाइट से, जो स्पीकर से। ऐसे यहाँ पर भी जिस जिस साधन से आपने जाना उसी को आप श्रेष्ठ कहते हैं, मानते हैं। तो मात्र उस परमात्मा को जानने में तात्पर्य है, चाहे मिट्टी के दृष्टांत से, चाहे सोने के, चाहे विस्फुरण के दृष्टांत, जैसे भी आप कुछ परमात्मा को समझना है। ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धम तो फलम श्रूयते, और ब्रह्म के प्रतिपत्ति का फल बता रहे हैं। ब्रह्मविदाप्नोति परमा, ब्रह्मविद इस परमत्व को उपलब्ध हो जाता है। उससे लाभ क्या होता है, तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी सुख सागर को पार हो जाता है। तमे विद्वात् मृत्युमेति नान्य पंथ विदेनायः, उस एक परमात्मा को जान लेने के बाद मौत से छुटकारा हो जाता है। जो आप हमेशा मौत से आतंकित रहते, भयभीत रहते हैं, मैं न मरूं, सारी दुनिया मर जाए पर मैं न मरूं, उस मौत से छुटकारा मिल जाता है। तमे विद्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यनायः, नान्य पंथा विद्यनाय। प्रत्यक्षमं चेदं फलं तत्त्वमसि श्वेतकेतुः, असंसार्यात्मक प्रतिपत्तो सत्यम संसार्यात्मक व्यावृत्ति है। असंसारी आत्मा का बोध होने पर संसार का अपने आप व्यावृत्ति हो जाती है। समाकर्षात्, समाकर्षात्, इससे भी सिद्ध हो रहा। असदिदम अग्रासी जो कहा गया है उसका तात्पर्य है अनिव्यक्त नाम रूप था। असत का अनिव्यक्त, मतलब अभी नाम रूप पर प्रकट नहीं हुआ। जिस प्रकार से एक बट के दाने बीज में सब कुछ छिपा हुआ होता है, असत रूप से अमूर्त रूप से प्रतिष्ठित है। जैसे धरती में बट के दाने बीज को डालते हैं, अब नाम का बट बीज का नाम और बड़ा भारी पेड़ आकार प्रकार की व्यक्ति होती है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। तो सत का आकर्षण कर लेना, मतलब असन्य स भवती, कहा भी ना, असन्य स भवती, अस ब्रह्मे चेद वेद, अस ब्रह्मे चेद वेद, संत विनम तत्व विदु, इसका समाकर्षण करना। जब जीवन में संसार को असत जानता, सत्भाव को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को अस्ति सतरूप से जानता है, वह संत कहलाता है। इस प्रकार से कथन किया गया है। यह मंत्र बतलाया है। इससे सिद्ध हुआ कि भाई यह जो सृष्टि है उस एक में अद्वितीय परमात्मा के द्वारा हुई है। आगे बता रहे हैं, स एषः प्रविष्टा नखाग्रे गृभ्य, वही परमात्मा शरीर में प्रवेश किया नख से सिर तक। उसी के अनेक नाम रूपे, अनेक रूपे नाम रूपे व्याकरवाणी, लिखा ना, अनेन जीवेन नाम रूपे व्याकरवाणी।
अनेन जीवेन आत्मानुप्रवेश नाम रूपे व्याकरण छंदों की शुद्धि है। नाम मतलब कि पश्यन चक्षु, दिखने से चक्षु नाम पड़ा, दृष्टा, शृण्वन श्रोत्रम, मनवानो मन, मनता, बुद्धा, विज्ञाता, ये सब नाम पड़ गए। ये क्रिया से उपाधि से नाम हो गए, आकार प्रकार हो गया। तो वही परमात्मा इस शरीर में प्रविष्ट होकर अनेक नाम रूपता को प्राप्त हो गया। यथाल्वेते केदाश्रयमेव सत्य पूर्ण के लवितरी। जैसे व्यवहार में कहते हैं कि भाई स्वयं ही जो है ना ये कट रहा है, स्वयं कट रहा मतलब कि बहुत आसानी से जब खेत धान कटता तो बोलते स्वयं कट रहा, ऐसे ही हम कहते स्वयं हो रहा है, मतलब कि आसानी से हो रहा है। जैसे किसान दराती उठाया अपने आप कटने लग गया, कर स्वयं कट रहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही यहाँ सब कुछ तो परमात्मा करता है, फिर भी हम कहते हैं कि प्रकृति कर रही। यथा देखिए साधक्षमेव जगतो व्याकृतम दर्शयति व्याकृति तिथि कर्म कर्तरी लकारा सत्य परमेश्वरी कर व्याकर्तरी स्वकर्म में सुकर्ता की अपेक्षा से कहा गया है। जैसे सुकर्ता की अपेक्षा कहते हैं था लुयते केदार स्वयं स्वयं खेत कट रहा है, लवितरी मतलब काटने वाले को होने पर भी, ऐसे यहाँ पर भी कर्मनिवेश लकारो अर्थात चित्न कर्तारम अपेक्षा द्रष्टव्यम यथा गम्यते ग्राम एति, इसके समान कर्म कर्तरी प्रयोग है। उससे क्या सिद्ध हुआ कि पूरे ब्रह्मांड का जगत का कर्ता वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं। तो नारायण वास्तव में देखा जाए एक मेवा द्वितीय ब्रह्म सत्ता है, वही जगत का भी निमित्तोपादान कारण है। और जीवात्मा व्यर्थ का अहंकार करके संसार में सुखी हो रहा, दुखी हो रहा, भटक रहा है। ये व्यर्थ का अहंकार ही तो आपके बंधन का कारण, सब कुछ परमात्मा करता है, धरता है, भोगता है। भोगता है वही है। यदि चीज जो शरीर से निकल जाए तो आप कुछ भी उपभोग नहीं कर सकते हैं। मिथ्या ईमान ही बंधन का कारण है, ईमान का परित्यागी मोक्ष का साधन है। शेष कल श्रवण करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।